हाय फ्रेंड्स, यूट्यूब पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमेशा हम अपने इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के सभी सब्जेक्ट के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो होते हैं, जिस प्रश्न के आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो मैं इस प्रश्न को आप लोगों के सामने अपने वीडियो के माध्यम से लाने का प्रयास करता हूं, जिससे कि जो है आप अच्छे नंबर जो है अपने हिंदी के सब्जेक्ट में अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो इस बार हमें लग रहा है कि अगस्त में जिन बच्चों का EHD 5 के सब्जेक्ट हैं, उनमें एक प्रश्न है, बंगाल के भक्ति काल में चैतन्य महाप्रभु की क्या भूमिका है। यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा और आई थिंक आ सकता है। ओके, तो मैं इस प्रश्न को पढ़कर समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे कि आप जो है अच्छा से एग्जाम में कुछ लिख सकें। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न आया तो सबसे पहले हेडिंग के अंतर्गत लिखना है, क्योंकि हेडिंग के अंतर्गत अगर आप लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर दिए जाते हैं, और विदाउट हेडिंग लिखते हैं तब अच्छा नंबर नहीं पाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग देना है कि कृष्ण का अवतार मानना। बंगाल के भक्ति काल में चैतन्य महाप्रभु की सबसे बड़ी भूमिका यह रही कि इस काल के जो अनुयायी थे वह भगवान श्री कृष्ण का अवतार मानते थे चैतन्य महाप्रभु को। यानी कि चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना में इतनी तरह से डूब गए थे कि इस काल के जितने भी बड़े बड़े अनुयायी थे, वे सभी जो थे भगवान श्री कृष्ण का अवतार चैतन्य महाप्रभु को मानते थे। तो ये सबसे पहली विशेषता रही है। नेक्स्ट है भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त। जैसा कि मैंने बताया कि चैतन्य महाप्रभु जो थे वो बंगाल के सबसे बड़े भक्ति कार्य के कवि जो ये रहे, ज्ञानदाता रहे हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े उपासक थे, और इन्होंने अपने जीवन मार्ग में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति भावना के प्रति समर्पण करके अपने जीवन को परिवर्तित कर दिया। इसलिए ये भगवान के सबसे बड़े जो चैतन्य महाप्रभु जो थे वह भगवान के सबसे बड़े बड़े भक्त थे। तो ये विशेषता भी चैतन्य महाप्रभु की रहा है उनके जीवन काल में। नेक्स्ट है, चैतन्य के अनुसार ब्रह्मा का स्वरूप आनंदमय होता है। जहाँ तक चैतन्य महाप्रभु का मानना है कि ब्रह्मा का जो स्वरूप होता है वह काफ़ी आनंदमय होता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु का मानना है कि ब्रह्मा का जो स्वरूप है काफ़ी आनंदमय होता है। नेक्स्ट है, जगत की सृष्टि ब्रह्मा या माया शक्ति के द्वारा होती है। चैतन्य महाप्रभु का मानना था कि इस जगत के जो सृष्टि होता है वह ब्रह्मा के द्वारा होता है या किसी माया शक्ति के द्वारा ही होता है, अन्यथा इस ब्रह्मा की सृष्टि नहीं हो सकती है। नेक्स्ट है, जीव ब्रह्मा से अलग है। जीव ब्रह्मा से अलग है, यह भी चैतन्य महाप्रभु का सबसे बड़ा सोच था। उनका मानना था कि इस संसार में जितने भी जीव हैं वे सभी जो हैं ब्रह्मा से अलग हैं। तो ये भी जो है चैतन्य महाप्रभु की प्रमुख विशेषता रही है उनके जीवन काल में, उनके भक्ति के काल में। नेक्स्ट है, माया को ब्रह्मा की शक्ति माना है। चैतन्य महाप्रभु ने ब्रह्मा को जो है माया को ब्रह्मा का सबसे बड़ा शक्ति माना है, क्योंकि उनका मानना है कि माया ही ऐसी चीज़ है जो कि ब्रह्मा की जैसे कि उनका मानना था कि माया ही एक ऐसी चीज़ है जो कि ब्रह्मा की शक्ति प्रदान कर सकती है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु माया को ब्रह्मा की शक्ति माना है। दोस्तों, रहने देते हैं, लेकिन आप जरूर इस हेडिंग को पढ़ लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अच्छा नंबर पा सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।